तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से आपके लिए लेके आ रही है 26,744 पदों पे सिपाही की भर्ती। तो दोस्तों अगर आपको भी सिपाही बनना है और आप किसी कारणवश 2018 में आई दोनों वैकेंसियों में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं या फिर सेलेक्ट होते होते रह गए हैं, तो एक बार आपके लिए फिर से सुनहरा अवसर आ गया है। आप अपनी तैयारियों को और पुख्ता करके इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो नई वैकेंसी आ रही है उसके फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, खास करके उन बच्चों के लिए जो कि पिछले वैकेंसी में उनकी एज पूरी नहीं हो पाई थी। उनके लिए ये वैकेंसी कुछ नया टाइप का होगा, तो उनको ये जानना काफी जरूरी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि पिछली वैकेंसी किस प्रकार से कंप्लीट हुई थी और इस वैकेंसी में आपको फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 26,744 पद तब आ रहे हैं जबकि इसके पहले 90,000 पोस्ट लगभग कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें 41,520 2018 के स्टार्टिंग में आया था और 49,568 2018 के लास्ट में आया था, जिसमें सिविल के दूसरे बैच के बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और पीएससी वाले अपने ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे हैं, जिनका ट्रेनिंग नियर अबाउट दिसंबर में स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद भी अगर इतने पद आ रहे हैं तो वाकई में आप लोगों के कर्म कुछ अच्छे रहे होंगे, क्योंकि जनरली इतनी वैकेंसियां इतने कम समय में नहीं आती। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताने वाला हूँ कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपको आरक्षण में उम्र के तहत कितनी छूट मिलती है और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपको इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो दोस्तों इस वैकेंसी में कुल पदों की संख्या रहने वाली है 26,744, जो कि नोटिफिकेशन आने पे कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल आप इतना ही मान के चलिए। तो अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो आपकी उम्र जो है वो 18 से 22 होने वाली है और ये उम्र पुरुषों की है। और ओबीसी, एससी और एसटी मतलब इन तीनों कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का आरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी कि अगर उनकी उम्र 27 साल तक है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर जो महिलाओं की उम्र है वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, मतलब जो भी लड़कियां इस फॉर्म को भरना चाहती हैं उनका जो उम्र है वो 18 से 25 के बीच में अगर है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आप 12th पास रहने चाहिए। अगर आप 12 पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो परीक्षा का प्रारूप है, यानी कि जो पिछली परीक्षाएं हुई थी पुलिस की, उसमें अभी तक तो ऑनलाइन पेपर हुआ था। चूँकि कुछ दिन पहले जो जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार की वैकेंसी हुई थी, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के ही द्वारा कराया गया था, उसमें सिर्फ ऑफलाइन हुआ था। तो जो ये पोस्ट आ रही हैं उसको भी ऑनलाइन ही कराया जाएगा। देखिए इस वैकेंसी में 4 सेक्शन से प्रश्न आते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस होते हैं। चारों सेक्शनों को मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मैथ में 20, रीजनिंग में 55, हिंदी में 37 और जीएस में 38 होते हैं। ये जो मैथ और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन है, इसमें कभी कभी 18 और 57 का भी कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो आप इस संख्या को देख के समझ सकते हैं कि आपको किस में ज़्यादा मेहनत करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर वाकई में आपको वर्दी की नौकरी चाहिए और वर्दी पाना आपका लक्ष्य है तो आप अभी से रीजनिंग और हिंदी पे मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ मेरा सिलेक्शन सिर्फ इन्हीं दोनों के बेस पे हुआ था। उसके बाद आपको जीएस और मैथ में बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आप अगर मेहनत करते हैं तो कम मेहनत में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे। तो कुल नंबर 300 होते हैं, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न होता है और जो माइनस मार्किंग है वो 1/4 होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.50 नंबर माइनस हो जाएंगे। उसके बाद आपको पेपर देने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पता है कि आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरते समय दिए थे वही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे भी दिखाने रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट में जब आप पास हो जाते हैं उसके बाद आपकी हाइट चेक की जाती है, जिसमें मेल की हाइट होनी चाहिए, अगर आप जनरल, ओबीसी या एससी से बिलोंग करते हैं तो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो फीमेल यानी कि जो महिलाओं का हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जनरल, ओबीसी और एससी वर्ग के, और अगर एसटी से आती हैं तो उनका 147 सेंटीमीटर होना चाहिए।
और देखिए जब इतना हो जाता है, अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद दौड़ के लिए बुलाया जाता है, जिसमें पुरुषों को 4800 मीटर दौड़ना होता है 25 मिनट के अंदर। इसमें नंबर नहीं मिलते हैं, बस आपको क्वालिफाई करना रहता है। और लड़कियों को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना रहता है। तो इसके बाद पुरुषों में चेस्ट नापा जाता है, जिसमें जनरल, ओबीसी और एससी को 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुला के, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाव रहना चाहिए। और जो लोग एसटी से आते हैं उनका 77 मिनिमम और फुला के 82 होना चाहिए। उसके बाद जब इतना कंप्लीट हो जाता है तो जो इसके बाद सेलेक्ट हुए बच्चे बचे रहते हैं उनका मेडिकल होता है। मेडिकल में क्या क्या चीज़ें कैसे चेक होती हैं आगे आने वाले वीडियो में आप देख के समझ जाएंगे कि बहुत आसानी से मेडिकल हो जाता है और आप आराम से मेडिकल पास भी कर लेंगे। उसके बाद मेडिकल होने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया जाता है। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया होती हैं वो सब चीजें आप लोगों को मैं बता चुका हूं। अगर आप लोगों को इस वैकेंसी से संबंधित कुछ और भी जानकारियां चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। आगे मैं आप लोग के साथ इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, जैसे कि आप किस प्रकार से पढ़ाई करें, किस सेक्शन पे कितना समय देना है, या फिर और भी जो रणनीति होती है पढ़ने के लिए उसको किस प्रकार से आप करें कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए, इन सब चीजों को मैं आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।